हेलो, वेलकम टू बायोमेडिकल क्लासेस। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास में वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। इसमें एक टॉपिक हमारा और था लाइकेंस, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम ये ऑर्गेनिज्म क्या है। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेंस क्या हैं। ये ऐसे कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसका इससे पहले मतलब जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया विटेकर के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहीं पे प्लेस नहीं किया था। मींस कहीं पे बताया नहीं था कि हम इनको कहाँ रखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है लाइकेंस हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन के बारे में जानेंगे। तो वायरस क्या है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि पर डे या कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ बीमारियां मतलब डेली जो हमें कुछ नॉर्मल डिजीज़ हो जाती है जैसे कोल्ड और फ्लू, इस चीज़ का इफेक्ट हमें अपने आप को अपने पे देखने को मिलता है। या ऐसे हो सकता है कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। तो हम ये जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं वायरस, वायरॉइड्स, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जो इल इफेक्ट हम पे डालते हैं, कुछ ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं। अब ये क्या है, ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनको हम क्या कह रहे हैं कि इनको कहीं पे प्लेस नहीं किया गया है। तो वायरस को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम वायरस की, तो वायरस क्या है, ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसको समझने के लिए अब हम बात करते हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, बस एक सेल है और सेल के बाहर से क्या होता है, बस एक प्रोटीन का कवर होता है और जिसके अंदर बस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके हम बात करते हैं। वायरस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ सेल्स। वायरस क्या है, वायरस एक ऐसा नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसको जो सिंपल एक क्रिस्टल है, उसके जो आउटसाइड है, उसकी एक सेल है, उसके आउटसाइड पे हम प्रोटीन का एक कवर देख रहे हैं और जिसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एक कम्प्लीटली वायरस का स्ट्रक्चर है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक वायरस का स्ट्रक्चर है। वायरस क्या है, जिसमें हमें सिर्फ आरएनए दिख रहा है और कैप्सिड दिख रहा है। इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कैप्सिड। ये हमारे पास दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है, ये है टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। और सेकंड टाइप का जो वायरस है दैट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में हमें इवन दिख रहा है हेड, कॉलर, सीथ और फाइबर और टेल फाइबर्स। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो वायरस है, वायरस क्या चीज़ है। वायरस है वायरस इन्फेक्ट ए सेल, they take over machinery over the host cell and replicate killing host। एक्चुअल में जो वायरस है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। वायरस क्या है, वायरस एक ऐसा पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे पार्टिकल है जो कैसे बना है, एक ये चीज़ है और इसके अंदर सिर्फ एक सेल है। उसके बाहर से क्या है, प्रोटीन का कवर है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। अब क्या है, वायरस क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट में होता है तो ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह काम करेगा, और जब ये किसी भी लिविंग सेल्स में एंटर करता है तो ये उसके बायोलॉजिकल मतलब उसकी मशीनरी के साथ कनेक्ट होकर के रेप्लिकेट करना शुरू कर लेता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो वायरस है वो क्या है, उसको हम कह सकते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करता है वो उसके बायोलॉजिकल सिस्टम से कनेक्ट होकर के अपने को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, जो कि क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। इस टाइप से हमने देखा कि हम वायरस क्या होता है, एक सिंपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना है, प्रोटीन कवर जिसकी सेल के बाहर होता है और अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अब जो वायरस नाम है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वेनम या पॉइजनस फ्रूट, गिवन बाय देमेत्री इवानोव्स्की इन 1892। इन्होंने क्या किया, देमेत्री इवानोव्स्की ने 1892 में इसको वेनम या पॉइजनस फ्रूट नाम दिया। क्यों? हम देखते हैं जैसे सर्टेन माइक्रोब्स जो है, मतलब ऐसे जो सर्टेन माइक्रोब्स है जिनसे हमें बीमारी होती है,
कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज़, टोबैको में देखने को मिली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया से भी स्मॉल पार्टिकल्स एक ऐसे हैं जिससे क्या हो रही है, प्लांट, एनिमल्स या ह्यूमन में डिजीज़ पैदा हो रही है। ये जो स्मॉल, इन्होंने इसको पता करने के लिए क्या किया, इन्होंने इस जैसे इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें से इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसमें से इन्होंने पास किया उस लिक्विड को, और उसमें से क्या है, बैक्टीरिया तो छन के पास हो गए, छन गए, लेकिन फिर इन्होंने उस लिक्विड को क्या किया, टोबैको की लीफ पे जाके रखा, उस पर स्प्रेड किया, और उसके बाद इन्होंने देखा कि फिर उसमें डिजीज़ पैदा हुई। तो दैट मीन्स कि इन्हें पता पड़ा कि अच्छा, बैक्टीरिया से भी छोटे कोई ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ पैदा होती है। तो उस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से ये प्रूफ हो गया, जो लिक्विड इन्होंने बनाया था, जो वो लीफ का जो लिक्विड इन्होंने बनाया था, जिसमें क्या इन्होंने फिल्टर किया था बैक्टीरिया को, इसलिए इसको क्या, वेनम का मतलब पॉइजनस, इन्होंने इसको पॉइजनस या वेनम बोला। वेनम पॉइजनस का मतलब है, वेनम का मतलब है सॉरी पॉइजनस फ्लूइड। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए डब्ल्यू बेजरनिक, इन्होंने 1898 में क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था इन्फेक्टेड प्लांट और टोबैको कुड इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट्स। इन्होंने फिर फ्लूइड एज ए कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, इन्होंने इसी फ्लूइड को यूज़ किया। और जो डब्ल्यू बेजरनिक थे, इन्होंने इस फ्लूइड को क्या बोला, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। दैट मीन्स कि इससे डिजीज़ हो रही है तो इसमें कुछ लिविंग पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट इसमें आए WM स्टैनले 1935, इन्होंने क्या किया, वायरस कुड क्रिस्टलाइज और क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज प्रोटीन, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल फॉर्म में इनको मिला, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो वायरस है वो क्या है, उसमें जो लार्ज अमाउंट है प्रोटीन का। दे इनट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब जैसे ही क्या होता है, एक प्रोटीन का कवर होता है, और ये जैसे इनर्ट मतलब इसके अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड होता है, और वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट कंप्लीटली क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन, ये हमने बात कर ली कि वायरस में क्या होता है। अब हमने देखने को मिलता है, जब हम बात कर रहे हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, और या तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या कितने टाइप का होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होगा, डीएनए और आरएनए। हमें एक टाइप का बैक्टीरिया और देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी। जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का मतलब है वायरस दैट कैन इफेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब कि जो बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। अब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब क्या है, हम कह रहे हैं कि जो वायरस है, वायरस में एक प्रोटीन कोट होती है जिससे वो न्यूक्लिक एसिड के बाहर होता है। उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की जो स्मॉल यूनिट्स जिनसे वो बना होता है, ये इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जैसे अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये हमें जो दिख रहा, दिस इज कॉल्ड कैप्सोमियर। इस कैप्सिड इसको हम कहते हैं, जो हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्स दिख रहा है प्रोटीन का, इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। और इसकी अगर मैं सिंगल यूनिट ले लूँ, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैप्सिड और कैप्सोमियर क्या करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि जैसे हमने देखा, जो कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल्स या पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है कि ये इस टाइप से हेलिक्स, मतलब इस टाइप से फोल्डेड कंडीशंस में है कौन, जो इसका कैप्सिड है। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज बैक्टीरियोफेज।
ये बैक्टीरियोफेज जिसमें हेड, कॉलर और सीथ और टेल प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि वायरस से कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे हमें ह्यूमंस या एनिमल्स में हमें जो देखने को मिलती हैं, वायरस के थ्रू क्या होती है, कुछ डिजीज़ होती है, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है। ये एनिमल्स में होती है, जैसे एड्स। और आजकल की अगर हम बात करें तो जो कोरोना वायरस है, जिसको हम कहते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो जो एड्स और कोरोना वायरस है वो हमें ह्यूमन में देखने को मिल रही। प्लांट में जो डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे मोज़ेक, जो हम टीएमबी की बात कर रहे थे, टोबैको में जो डिजीज़ मिले, इसमें क्या था, रीफ रोल हो गई थी, कर्ल हो गई थी, येलोइश हो गई थी, और वेन क्लियरली ड्राइंग इन स्टंट ग्रोथ, उसकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसमें आता है दैट इज़ वायरॉइड्स। अब वायरस की तो हमने बात कर ली, लेकिन वायरॉइड्स एक और स्ट्रक्चर मिला था 1971 में। टी.ओ. डायनेर ने डिस्कवर्ड किया न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरस। इनको एक मतलब इन्होंने देखा कि पोटैटो में कोई डिजीज़ हुआ, जिसको इन्होंने बोला था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इन्होंने देखा कि जो डायनर थे, इन्होंने देखा कि कुछ वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनसे क्या हो रही, बीमारी हो रही। इन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने टर्म्स दिया वायरॉइड्स, मतलब वायरस से छोटे ऑर्गेनिज्म। और इनका स्ट्रक्चर क्या था, इनमें फ्री आरएनए मिल रहा था। फ्री आरएनए का मतलब है लेक ऑफ प्रोटीन। जैसे हम देख रहे थे कि वायरस जो होता है, वायरस में इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होगा और इस टाइप से, या हम इसको ऐसे, मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर था। लेकिन एक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा कि इसमें क्या है, सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इसके बाहर से प्रोटीन नहीं है, जिससे क्या हो रही है, कुछ डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म ये बन रहे हैं। अब वायरस के नाम पे इनका नाम वायरॉइड्स बना। अब है द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरॉइड्स का, दैट इज आरएनए। और इसका ये क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रियन। हमने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं हमें जो मिली ट्रांसमिटेड, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो ट्रांसमिट हुई कुछ ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो क्या है, कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से बनी है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोल्डेड प्रोटीन से बनी है और उनसे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रही है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये एजेंट क्या है, सिमिलर साइज इन, ये वायरस की तरह थे। द एजेंट वेयर, इनको इन्होंने बोला था प्रियन। द मोस्ट, अब इससे होने वाली, प्रियन से होने वाली डिजीज कौन सी थी, ये थी बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेपेलोपैथी, BSE, कॉमनली कॉल्ड इज मैड काव डिजीज। ये किससे हो रही थी, प्रियन से। अब इन ह्यूमंस में अगर हमें देखने को मिली ऐसी कोई डिजीज, तो इसको बोल रहे हैं CJD, ये है जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो वायरस, वायरॉइड्स और प्रियन है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ MCQs बनेंगी, वो टेस्ट सीरीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। आज हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी फिनिश हो। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।